ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। ब्रह्मा वत्सो
वाणी से परे। वाणी से परे। आवाजों से दूर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल क्या पुरुषार्थ किया बताएंगे? कितनी गति से आगे बढ़ रहे? कल का अपना पुरुषार्थ जल्दी से बताएं, फिर वाणी पर चलेंगे। अब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करना है। अब अपने मन को बार बार कमांड देते जाना है। जब पुरुषार्थ ढीला होता है तो विशेष अवसरों पर, विशेष भट्टियों में मधुबन आकर, या कभी कभी ऐसा होता है प्रतिज्ञा किया करते हैं, वैसे रूटीन जनरल चला करता है। लेकिन अब जब तीव्र जाना है तो एक ही दिन में इतनी बार मन को कमांड दे देनी है कि जो वर्षों में यात्रा नहीं चल पाए थे वो हम कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पूरी कर लें। अब घर जाना है, अब वक्त नहीं है, जल्दी से मुझे फरिश्ता बनना है, सबका हिसाब चुकाना है, बाबा जाने वाला है। तो ये जो कमांड है ये बार बार देते जाना। जितनी बार ये कमांड देंगे उतनी ही तेजी से हमारा अंतर्मन लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा। कल बताया कि कमजोर संकल्पों को समाप्त करना है, कोशिश शब्द नहीं होना चाहिए। एक एक संकल्प को चेक करना है, न मालूम हमारा कौन सा संकल्प हमें नीचे की तरफ ले जाए। निश्चय की निशानी बताई थी कि निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। पेपर समझना है, पेपर समझकर पास होना है। हर
बात को, हर परिस्थिति को अच्छे नंबर लेने का लक्ष्य रखना है। हर बात में बात को नहीं देखना, पेपर समझना है। क्यों किया, किसने किया, ऐसे किया, वैसे किया, इसमें नहीं उलझना है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण भी अपने अंदर भरने हैं। बाबा ने कहा, अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। ऑटोमेटिकली चलने लगेगा सब, अगर अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ जाएंगे आप। चलिए, आज बाबा ने क्या कहा, उसी वाणी का आगे का पार्ट आज तीसरी क्लास के रूप में। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। देखिए, आप इन वाणियों में और आज की वाणियों में जो अभी चली थोड़ा समय पहले, जो अभी वाणियां चली और इन वाणियों में बहुत अंतर है। इन वाणियों में कितने प्रश्न हैं जो शुरू में चली, और आजकल की वाणियों में बहुत कम प्रश्न होते हैं। कभी पूछते हैं, बाबा कौन बनेगा, कितना प्यार करते हो, हाथ उठाओ, हल्के में पूछते हैं वो भी। लेकिन इन वाणियों में प्रश्न पर प्रश्न, डीप रियलाइजेशन, जितने प्रश्न, जितने क्वेश्चन उतना रियलाइजेशन। ये प्रश्न पॉजिटिव वाले हैं, प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन है ये। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो, पूछ रहा है बाबा। ऐसे भी नहीं सोचना, ध्यान से सुनना जी, ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा हुआ है। वाणी की डेट सुनिए, 24 जनवरी 1970। वाणी की डेट सुनिए, 24 जनवरी 1970। और उस वक्त बाबा ने कहा, ऐसा भी मत समझना कि अभी समय पड़ा है। सोचिए जरा, भगवान के महावाक्यों में राज। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। जब 50 वर्ष पहले बाबा ने समय को समाप्त घोषित कर दिया था, उसमें कुछ सीक्रेट होगा। तो आज तो हम रियल में ही बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और उस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। कईयों ने अपने मन को गलत कमांड दी हुई है कि टाइम पड़ा है तो इतने टाइम में बन जाएंगे। लेकिन बाबा उससे भी पहले का लक्ष्य देते हैं, एवर रेडी, यानी पहले बन जाओ, समाप्ति से पहले बन जाओ, उस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे
तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो। ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। बाद में ये महावाक्य याद करने से पावर मिलेगी, आंखें खुलेंगी। अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो। अभी जो कुछ भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, मीठे मीठे भाइयों बहनों, हे आत्माओं, हे मास्टर ज्ञान सूर्य, हे लाइट हाउस, हे जग को जगाने वाले जगी हुई आत्माओं, हे इष्ट देव, हे पूर्वज, बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसके लिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। बड़ी बात तो है नहीं, जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? जो नॉलेज हमें शक्तिशाली ना बना पाई, जो हमें प्रकाशवान ना बना पाई, तो फिर जो हमने नॉलेज कमाई वो किस काम आई? बाबा की नॉलेज गलत नहीं है, लेकिन हमने अगर पावर नहीं बनाया उसका, नॉलेज का, उसका लाइट नहीं बनाया, शक्तिशाली नहीं हुए, हल्के नहीं हुए, प्रकाशवान नहीं हुए, खुशी से चेहरे नहीं चमके, जीवन में आनंद नहीं आया, तो इसका मतलब नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया है। उसको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति।
ईश्वरीय स्थिति तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है। थ्योरी माना जानना, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज है, समझ होना अलग चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली होता है, जानना और चीज है और धारणा अलग चीज है। धारणा का अर्थ है उस बात को समाना, बुद्धि में पूरा समाना। फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। ये हमारा स्वमान हो गया। बाबा की मुरलियों से जो भी पॉइंट शक्ति का, प्रेम का, खुशी का एहसास कराए वो हमारा स्वमान हो जाता है। मेरे पास ईश्वरीय नॉलेज की लाइट और माइट है। देखो नशा चढ़ने लगेगा। जैसे कोई एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो न केवल जिसका एडमिशन हुआ उसके रिश्तेदार भी खुश होते हैं। किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाए तो माँ बाप तो खुश होते ही हैं, उसके चाचे काके मामे ताऊ भी बोलते हैं हमारा भांजा, हमारा भतीजा डॉक्टर है। वो नॉलेज का नशा हो जाता है उनको भी। तो ठीक ऐसे ही नॉलेज से माइट मिलती है, नशा मिलता है। तो बाबा ने कहा हम नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं। ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे पास है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज तक सिर्फ सुनना नहीं है। देखिए यही बात पर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हम जोर देते हैं। एक्स्ट्रा जोर इसीलिए देते हैं क्योंकि जितना जोर देना चाहिए उतना जोर हम नहीं दे रहे थे, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा था। और अभी भी कई बातों में सभी को अपने अपने संस्कारों के हिसाब से जोर देना है। जोर माना एम्फेसिस, उस पर अटेंशन बढ़ाना है, संकल्प लेना है और तीव्रता से परिवर्तन करना है। तो ये जो ऊर्जा है निरंतर परिवर्तन करने की, आम पुरुषार्थ में, एक आम ज्ञान में चलने वाला इस ऊर्जा को निरंतर मेंटेन नहीं कर पाता है। इस कारण से वर्षों में परिवर्तन कम होता है। अब आप बताइए, माया निरंतर एनर्जाइज रहती है या कभी कभी रहती है? माया के राज्य में रहते हो तो माया जो है, जो दुश्मन है, तो वो वर्तमान में निरंतर एनर्जाइज है या कभी कभी रहता है? क्या कहेंगे? बल्कि और क्या कहेंगे, बढ़ रही है या कम हो रही है माया संसार में? संसार में माया बढ़ रही है या कम हो रही है? दूसरा 2 नंबर डालकर, बढ़ रही या कम हो रही माया?
जो कभी कभी लिख रहे हैं ये बात को समझ नहीं रहे हैं। माया आपके ऊपर नहीं बोल रहे, संसार में बोल रहे हैं। माया का अटैक बढ़ रही है। 3 नंबर डाल के लिखेंगे, आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी या कम होएगी, बढ़ेगी या कम होगी। 3 नंबर डालकर लिखेंगे, बढ़ेगी या कम होगी। अब आ जाइए अपने प्रश्न पर। ये उत्तर तो ठीक दिए कि माया निरंतर एनर्जाइज है और निरंतर पावरफुल से भी पावरफुल होती जा रही है। माया के रूप और भी विकराल होते जा रहे हैं। 20 साल पहले जितनी माया थी आज उससे और कई रूप बदल गए हैं। अब ऐसे में अब अपने को चेक करें, हम निरंतर एनर्जाइज हैं या अप डाउन होते हैं। निरंतर एनर्जाइज हैं या अप डाउन होते हैं, बताइए। निरंतर एनर्जाइज हैं या अप डाउन होते हैं, सच्चाई से चेक करो। अब देखिए, माया निरंतर पावरफुल और निरंतर अटैक करती है, लेकिन हम जो हैं ज्यादातर ने बताया कि हम अप डाउन होते हैं। तो ऐसी हालत में तो अगर हिसाब निकाला जाए तो विजयी माया हो जाएगी, और होती है, बहुत बहुत होती है माया विजयी। अगर हमें जीतना है तो हमें निरंतर उमंग उत्साह में रहना पड़ेगा, और उसके लिए संगठन की आवश्यकता है। अकेले करने वाले बहुत कम हैं, और जो होंगे भी वो अकेले करेंगे नहीं, क्योंकि उनको संगठन की वैल्यू का पता होता है। उन्हें राजधानी में आना है, कोई अकेले सन्यासी तो बनना नहीं है। तो जो पावरफुल होते हैं वो संगठन बनाते हैं। आज बाबा का वरदान भी है, संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। तो हमें अपने आप को बार बार ऊर्जावान बना के रखना है। तो इसके लिए हमें फिर संगठन की आवश्यकता है। नहीं तो माया अलग अलग तरीके से आपके पास आपकी परिस्थिति बनकर, हमारे पास हमारी परिस्थिति बनकर आती है। तो इसके लिए अभी विचार चला, आपसे शेयर करते हैं। जैसे आपसे पूछा भी था कल परसों की कोई अलग से इस पर हम अव्यक्त घंटा फिक्स करें क्या, या अलग से अव्यक्त ग्रुप बनाएं क्या, क्योंकि आप सभी बड़े लगन से ये अव्यक्त पाठ पढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आपको अव्यक्त बनने की लगन है। बाकी जो माया आती है उसको हम जीत लेंगे, मिलजुल करके जीत लेंगे। संगठन है
जीत लेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, हाथ मिलाना, साथी हाथ बढ़ाना। बाबा ने संगठन की बात की है, तो पावरफुल संगठन के जरिए बहुतों में परिवर्तन आया है और परिवर्तन और भी आएगा शक्तिशाली। तो जो चाहते हैं कि ऐसा अलग से, मतलब एक अलग से अव्यक्त घंटा रखेंगे। अभी तो देखो समझाने में बहुत टाइम जाता है, उसमें समझाएंगे कम और अव्यक्त के ही अनुभव करेंगे, सूक्ष्म बनाएंगे बुद्धि को। उसमें सूक्ष्म बातें होंगी, बाबा के सूक्ष्म अनुभूतियां करेंगे उसमें, अव्यक्त स्थिति की अनुभूतियां। जैसे कि उदाहरण दे देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। वाणी से पार की स्थिति, जैसे हम अभी एक सैंपल आपको दिखाया, वाणी से पार, वाणी से पार, वाणी से पार। ऐसा थोड़ा सा स्मृति दिलाने से कितना जल्दी मन वाणी से पार चला जाता। परंतु ये कर्मों में भी रहे, सारा दिन भी रहे, सारा दिन हम बाबा के पास बैठे रहें और फिर कर्म भी करते रहें। इसके लिए आप ये समझें, योगी और फरिश्ता में अंतर क्या होता है। योगी अर्थात जो धरती पर रहने वाला एक इंसान है, बीके है, ब्राह्मण है, फिर वो बीच में योग लगाने ऊपर जाता है, शक्ति लेके नीचे आता है। फरिश्ता अर्थात जिसकी मन की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि अब वो ऊपर रहता है, फिर कर्म करने नीचे आता है, कर्म करता है, फिर ऊपर चला जाता है। इतनी डिटैचमेंट हो जाती है मन बुद्धि की कि जिसमें वो रहता ऊपर है, नीचे कर्म करने आता है, जरूरी कर्म किया, सेकंड में डिटैच, फिर ऊपर। दोनों अवस्थाओं में अंतर है। तो उस अवस्था को सिर्फ बोलने से नहीं मिलती है। जैसे हम कहते हैं फरिश्ता अर्थात जिसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन रिश्ते तो सभी के हैं। अब जब तक इस लक्ष्य पर फोकस नहीं करेंगे और बहुत बातें सुनते रहेंगे या लगे रहेंगे, तो फिर मंजिल पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। टाइम वैसे भी बहुत कम है, तो क्यों ना एक दौड़ी लगाई जाए, अच्छी तरह से दौड़ लगाई जाए, ये लक्ष्य है। तो क्या समझते हैं? अगर ये समझते हैं तो बताइए। फिर एक प्लान बनाया है, पहले आप बताइए। इसमें ऐड होना चाहते हैं तो फिर हम आपको बताते। ये तो चलेगा हमारा, ये क्लास और ये मेडिटेशन, ये जो चल रहा है, इसमें समय अनुसार जिसके पास समय है, समय अनुसार वैसा समय देते रहें, वो अलग से होगा। इसमें क्वालिटी सोर्स होंगी, उसमें करना चाहते हैं तो फिर एक एक्सरसाइज कीजिए अभी। बहुत अच्छा है आपका उमंग, लेकिन इसमें हम रियलिस्टिकली फिर गहराई से त्याग करेंगे सब कुछ, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। वैसे भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा, बातें तो हम भी करते ही हैं, लेकिन बातों पे काम भी करते हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। थोड़ा काम बढ़ा दिया है, काम तो सभी करते हैं, ऐसा
हर कोई पुरुषार्थी काम करता है, लेकिन हमने थोड़ा बढ़ा दिया है काम। तो एक एक्सरसाइज ये है कि हमारे पास आप, क्योंकि आप इंटरेस्टेड भाई बहन हैं, आपके वैसे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट होंगे भी। अभी आप ये कीजिए कि अपना नाम, आज ये टच किया बाबा ने कि कैसे आप सभी का टच लिया जाए, कांटेक्ट लिया जाए जो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि सभी के पास हो सकता है लिंक नहीं भी जाता हो। तो आप सभी अभी अपने चैट पर, किसी चैट पर अपना नाम, कोमा स्थान, कोमा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इस पर डाल दीजिए, तो हम उसे नोट कर लेंगे। 5-7 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद हम मुरली पर आगे चलेंगे। नाम, आपका कोमा स्थान और मोबाइल नंबर। अभी अभी इसी वक्त, क्योंकि सभी को फिर उस पे मैसेज डालने में उसमें दिक्कत होती है, तो इसी से हम ज्यादातर ऐड हो जाएंगे। कोई छूट सकता है, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम ऐड कर लेंगे उसको। हम बीच में अभी कुछ और नहीं लिखेंगे, बीच में कुछ और बातें ना लिखें। एड्रेस नहीं डालना है, सिर्फ स्थान का नाम डालना है, नो कुछ भी डिटेल में नहीं डालना है। जैसे इन्होंने लिखा महेंद्र चौरसिया राजौरी एंड नंबर, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा एड्रेस नहीं चाहिए। हम लंच ब्रेकफास्ट करने नहीं आ रहे ना आपके घर में, ठीक है। ये जिनको दिक्कत हो
तो ये मोबाइल नंबर जो आया है इस पर स्क्रीन पर, इस पर भी आप दे सकते हैं। 5-7 मिनट जरा वेट करेंगे तो आप सभी को इसका मैसेज दिया जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ अव्यक्त की ही बात करेंगे। और कुछ नोट भी कर सकते हैं, जिनको इसमें दिक्कत हो तो नोट कर लीजिए। फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे हमारा ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ही फाइनल डेस्टिनेशन चैनल बना रहे हैं, तो वो चैनल जो है उस पर हम करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन। चलिए, बहुत अच्छा है। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पे भी आप डाल सकते हैं। जिन्होंने पहले डाल दिया है तो ठीक है, नहीं तो इस पे नाम और वो डाल दें। ठीक है। बाबा ने आगे क्या कहा, चलिए अभी लिख दिया होगा नंबर सभी ने। वापिस आ जाओ अभी। चलिए, वो प्रोग्राम बाद में बताएंगे। बाबा ने कहा, चले अभी फिर से इधर एकाग्र कर लें अभी। बुद्धि तक नहीं रखना है, बुद्धि तक नहीं रखना है, समाना है, धारणा करनी है उसकी। ऐसे समझकर चलना है, नॉलेज सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? इसमें समय वगैरह बाद में हम डिसाइड करेंगे। अभी ध्यान दीजिए मुरली पर और नंबर लिख दीजिए, बाकी मुरली पर ध्यान दीजिए। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। जब तक उसे अंदर हजम नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं बनेगा। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सकें, शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं।
देखो कैसी दिल की छूने वाली बात बाबा ने कही है। नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते। सदैव यही एम रखनी है, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बन दिखाए। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बना ना, इंतजार में नहीं रहना है, एग्जाम्पल बन दिखाना है। अब हमें खुद को एग्जाम्पल बनाने की ओर बढ़ाना है। तो ये दृढ़ संकल्प करना, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, जिसको माया बीच बीच में कमजोर कर देती है, चाहे वो अमृत वेला की बात है। आज बाबा ने अमृत वेला के ऊपर कहा कि अमृत वेला बहुत पावरफुल होना चाहिए। अमृत वेला में सारे भंडारे खुले होते हैं भगवान के। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो, अपने आप को सदैव हल की स्थिति में समझना है। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता। अपने में शक्ति आ जाती है तो वातावरण का असर नहीं होता। हमारा असर वातावरण पर पड़े। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप है? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर आता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। वातावरण का असर, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति कम होती है, इसलिए छोटी छोटी बातों से वातावरण का असर हमारे ऊपर आ जाता है। शक्ति भूल जाते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूं। अभी हम इस पर एक उदाहरण बाबा ने दिया। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। अगर स्थिति के बिना सर्विस पे उतरेंगे, स्थिति के बिना सर्विस में उतरेंगे तो फिर असर आएगा। डॉक्टर ज्ञान के सहित उतरता है, अधूरे ज्ञान वाला डॉक्टर नहीं इलाज कर सकता है। तो स्थिति के साथ जब उतरते हैं तो फिर हम वातावरण को बदल सकते हैं। डॉक्टर जैसे पेशेंट को ठीक कर सकता है। अभी हम 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर होकर के बैठेंगे और अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। अपनी शक्तियों को इमर्ज करें। अब इधर से ध्यान हटा दीजिए। अभी आप अपने ऊपर ध्यान लगाएं। स्थिर कर लें अपने आप को बिल्कुल मस्तक के बीच में।
और अपनी शक्तियों को स्मृति में लाएं। स्मृति में लाएं कि मेरी शक्तियां क्या क्या है। और जितनी शक्तिशाली स्मृति ला सकते हैं 3 मिनट में, उतनी शक्तिशाली स्मृति लाई। जी, अभी जैसे ही स्मृति पावरफुल बनाई, जैसे ही स्मृति पावरफुल बनाई, तो क्या हुआ लिखेंगे। जैसे ही स्मृति पावरफुल बनाई,
तो क्या हुआ, कैसा लगा? उमंग सा बढ़ गया, शक्ति आ गई, पावरफुल फील हुआ। देखिए, हमने अपने कंट्रोल से बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने मन को कमांड दिया, शक्तियां इमर्ज हो गई, शक्तियां इमर्ज हो गई। क्या हम ये सारा दिन नहीं कर सकते? यस और नो। क्या हम अगर दृढ़ संकल्प करें तो क्या हम सारा दिन नहीं कर सकते? यस और नो। और अगर हम और दृढ़ संकल्प कर लें तो क्या हम सारा जीवन नहीं कर सकते? 2 नंबर डाल के लिखेंगे। यदि हम और पावरफुल संकल्प कर लें संगठन की शक्ति से तो क्या हम सारा जीवन नहीं कर सकते? 2 नंबर डाल के लिखो। देखिए, अभी आपके अंदर रियलाइजेशन की पावर आते ही संकल्प में पावर बढ़ गई। संकल्प में पावर बढ़ गई। आप जीवन भर के लिए शक्तिशाली संकल्प रचने को तैयार हो गए। बस हमें इसी ऊर्जा को मेंटेन करना है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां भी हमारे साथ होती हैं, उसे मेंटेन करना है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे काम करेंगे। तो आज कल सवेरे तक 11 बजे तक हम अपने मन को यही संकल्प देते हैं कि स्मृतियों को, शक्तिशाली स्मृतियों को इमर्ज रखेंगे। शक्तिशाली स्मृतियों को इमर्ज रखेंगे। ओके। चलिए, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का क्लास पूरा करेंगे।
ये आपको पता लग जाएगा, अभी कईयों को समझ में आ गया है। फाइनल डेस्टिनेशन के नाम से हम अभी सिर्फ अव्यक्त स्थिति के लिए चैनल बनाएंगे, उस पर और कुछ नहीं होगा, केवल अव्यक्त स्थिति का चैनल होगा। ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। जैसे अभी हमारा मेडिटेशन के सेशन चल रहे हैं, तो मेडिटेशन के सेशन चलते रहेंगे, उनमें से समय अनुसार आप उसमें अटेंड करते रहें। फिर जिनको विशेष अव्यक्त स्थिति की और तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर हम एक क्लास ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, सारा दिन का कमिटमेंट नहीं होगा उसमें, एक क्लास होगी, करना आपको खुद होगा। एक नंबर और लिख लीजिए, फिर नंबर मांग रहे हैं कहीं तो 87081 टाइप कर देते हैं। ये नंबर भी नोट कर सकते हैं। कई नंबर मांग रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए इसको। ये तपोवन का नंबर है। तो फाइनल डेस्टिनेशन से रिलेटेड आप इसमें पता कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश में यहाँ ज़्यादा हिंदी समझते हैं, आप पाकिस्तान से हैं हेमा जी, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे हिंदी इंग्लिश में ही लिखें। आपकी बात हम तक पहुँच गई है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम इंग्लिश में लिखा करें। अव्यक्त वाणी की क्लास ऐसे ही चलेगी, मेडिटेशन की क्लास, मॉर्निंग मुरली की क्लास, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटीज बिल्कुल ऐसे ही चलेंगी। और केवल अव्यक्त स्थिति वाले, उसमें 100 हो, 200 हो, 400 हो, अव्यक्त स्थिति के लिए जिन्हें तो पुरुषार्थ हेतु ये कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत इंटरेस्टेड दिखे हमें भाई बहन। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।